मंगलमय गुरु के पद पंकज, मंगलमय गुरु की प्रियवाणी, मंगलमय गुरु की दिनचर्या, मंगलमय गुरु भक्ति बखानी, मंगलमय श्री गुरु के दर्शन, मंगलमय गुरु की रतिमानी, मंगलमय गुरु की नख शिखिलों, मूर्ति वेद पुराणन गानी, पावन गंग तरंग वहाँ, पुनि पावन जो हरिनाम अपारा, पावन संत समागम जो, पुण्य पावन जो नित्य ब्रह्म विचारा, पावन जो यमुना जल मज्जन, पावन जो श्रुति पाठ उचारा, त्यों गुरु कार्ष्णि पदाम्बुज पावन, ताहि विषय मम कोटि जुहारा, त्यों गुरु कार्ष्णि पदाम्बुज पावन, ताहि विषय मम कोटि जुहारा। नारायण 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 नारायण। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। আমি ভালো বলেছি? জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু। काशी में एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, पूज्य महाराज जी भी चलते कुछ संत लोगों से पढ़े भी हैं। भारती जी के छोटे भाई थे निषेध शेखर जी महाराज, वो बताते थे पंचनाद में हुलू ध्वनि और शंखनाद ये दोनों सम्मिलित हैं। तो ये पूजा का अंग है। आप लोग जो हुलू ध्वनि करते हो ये वेद में शास्त्रों में स्वीकार्य है। अपने गुरु की स्तुति और महापुरुषों की पूजा या किसी बड़े की पूजा के लिए हुलू ध्वनि करना, ये पंचनाद के द्वारा उनका स्वागत करना। और हमको यहाँ सुन के तो बहुत अच्छा लगता, आप लोग कितने स्वर से गाते हो, वाह। जय गुरु जय गुरु जय। वाह, खूब आनंद है, खूब आनंद है। देखो, गुरु की महिमा और शास्त्र संत की महिमा शास्त्रों में भरी पड़ी है। जब भी कोई अवसर आता है, संत की महिमा, गुरु के चरणों की महिमा का बारंबार अनेक विधि से वर्णन किया जाता है, जिससे किसी न किसी प्रकार से हमारे हृदय में अपने गुरुदेव के, अपने संत महापुरुषों के चरणों की भक्ति उत्पन्न हो जाए। श्रीमद् भागवत के नवम स्कंध के नवम अध्याय में 6 श्लोक से 6ठे श्लोक से 9वें श्लोक तक एक बड़ी अद्भुत घटना का वर्णन है। ये कथा गंगा अवतरण की है। गंगा अवतरण माने जब भगवती गंगा को भगीरथ जी
अपने 60,000 पूर्वजों के कल्याण के लिए लेके आए थे और यहीं से थोड़ी दूर गंगा सागर में उनका कल्याण करा था। तो भगीरथ जी के पहले के पूर्वजों ने भी प्रयास किया, लेकिन पहले वो राज्य करते थे और फिर तपस्या करने जाते। भगीरथ जी उन्होंने कहा नहीं, पहले मैं अपना उत्तरदायित्व तो पूर्ण करूंगा, हमें आगे दायित्व निर्वाह करब, तारपरे हमें राष्ट्र जा किचु हमें तत्परे करब, आगे तो तपस्या करब। तो उन्होंने बहुत तपस्या किया और गंगा माता धरती पे आने के लिए तैयार हो गई। गंगा माता की अब महिमा हम आप लोगों से क्या बताएं। एक काशी में, वैसे तो मुगल दरबार में भी उनका बड़ा सम्मान था, उनको पंडित राज कहा जाता है। पंडित राज जगन्नाथ जी से कुछ ऐसी घटना हो गई थी जिसके कारण अपनी पवित्रता प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने गंगा माता की स्तुति की है। बहुत अद्भुत स्तुति है। उसको गंगा लहरी नाम से कहा जाता है। अद्भुत है। ऐसा सुनने में आया है परंपरा से कि ये पंचगंगा घाट में ऊपर वैद्य गंगा लहरी का गान कर रहे थे और एक एक श्लोक का जब उच्चारण करते तो गंगा माता एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ के आई और जब पूर्ण श्लोक पूरी गंगा लहरी पूर्ण हो गई तब उनको लेकर के चली गई। सबको प्रतीत भान हो गया कि पंडित राज अत्यंत पंडित ही नहीं, अत्यंत पवित्र भी थे। खैर, अद्भुत है, बहुत सुंदर। जैसे शिव महिमन के श्लोक बड़े मधुर हैं, वैसे गंगा लहरी के भी श्लोक बहुत मधुर हैं। समृद्धं सौभाग्यं सकल वसुधाया किमपि तन् महेश्वर्यं लीला जनित जगता खंड परशो श्रुतीनां सर्वस्वं सुकृतमथ मूर्तं सुमनसाम् सुधा सौंदर्यं ते सलिलमशिवं न शमयतु। इसी तरह का श्लोक है। उसी में चरम भाग में एक अद्भुत श्लोक आया है, बड़ा अद्भुत श्लोक है। उस श्लोक में वर्णन है, प्रभाते स्नान्तीनां नृपतिरमणीनां कुचतटी गतो यावन्माता तव गतो यावन्माता मिलति तव तो ये मृगमदः। अभी आए इसका अर्थ अभी बोलवो, इसका अर्थ बताऊंगा, हिंदी में बोलूंगा। अभी तो श्लोक सुन लो, श्लोक सुनने का भी बहुत आनंद है। मृगास्तावद् वै मा निकषत सहस्रो परिवृतः विशन्ति स्वच्छन्दं विमलवपुषो नन्दनवनम्। बहुत दिव्य श्लोक है। मैं छोटा सा सामान्य सा अर्थ बताता हूँ। ये पंडित लोग तो, विद्वान लोग तो देखो 3 घंटा प्रवचन करे पूरा ना हो, यही विद्वानों की पहचान। गंगा माता की स्तुति करते हुए पंडित राज जी कह रहे, हे माता, आपकी महिमा का हम क्या वर्णन करें। प्रातः काल रानियां महारानियां, नृपत रमण में रानी महारानी आप में स्नान करने आती हैं। आप में स्नान करने आई, जब वो स्नान करे तो उनके वक्षस्थल पे
पहले सुरभि के लिए, सौंदर्य के लिए जिन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था वो केमिकल नहीं थी, नेचुरल थी और ब्यूटी को बढ़ाती थी, जलाती घटाती नहीं थी। जैसे आजकल ये सब है ना पुष्प, ये सब स्किन को डिटेरियोरेट करते हैं, खराब करते हैं। पहले जो हमारे पहले हरिद्रा लगाते, हल्दी लगाते थे, दक्षिण में तभी भी लगाते हैं, कुमकुम, कस्तूरी, इन सब का प्रयोग किया जाता था। इसका वर्णन हमको हमारे शास्त्रों में है, हमको भी थोड़ा थोड़ा मालूम है कैसे ऊँट रंग लेके क्या प्रयोग करते थे, आँखों के लिए क्या प्रयोग करते हैं, वो सब विधि हमको पढ़ी हुई है, थोड़ी जानकारी भी है। तो नृपत रमणियों के वक्षस्थल के ऊपर कस्तूरी लगी हुई है। अब कस्तूरी कितनी लगी होगी? इतनी, शायद 2-3 मिलीग्राम, इससे अधिक तो नहीं, 2-3 मिलीग्राम भी शायद ना, उससे कम हो, लेकिन हम बढ़ा देते हैं। तो जब वो स्नान करती हैं तो उनके वक्षस्थल की कस्तूरी गंगा जल में मिल जाती है। नहाते ही, नहाएंगे तो छूटेगी कस्तूरी। तो जगन्नाथ जी कहते हैं, पंडित जी, जैसे ही हमारे पंडित जानते हैं यत तदो नित्य संबंध, जहाँ यद आएगा वहाँ तद जरूर आएगा। माने संस्कृत बोले तो अव्यवहित उत्तर क्षण, माने तुरंत। बंगला में बोलो तत्काल, एकदम तत्काल। अभी जैसे ही मृग मद माने वो कस्तूरी गंगा जल में मिलती है, यावत तावत माने उसी क्षण वो हिरण, अब वो हिरण कहाँ है, किस योनि में है, इसका कोई परिगणन नहीं। कितने दिन पहले वो मरे थे या मारे गए थे उसकी भी गिनती नहीं। साक्षात हिरण तो कभी गंगा जी में आया ही नहीं, उसका शरीर तो आने का कोई प्रश्न, केवल उसके शरीर का एक अंश भी क्या, उससे भूत कुछ वस्तु साक्षात जरूर। ऐसी कस्तूरी, इतना बड़ा कोआ होता है कस्तूरी का, बहुत महंगी होती है। इतनी सी कस्तूरी, न जाने कब हिरन मरे, कब वो कस्तूरी कलेक्ट की गई, कब उसके रानी के यहाँ आई बाजार में किस किस हाथ से, और कब उनके वक्षस्थल पे लगी, और नहाते ही समय जो कस्तूरी छूटी उसी समय प्रकाशतावद वैमानिक शत सहस्रो परिवृता। बाप, वो हिरण जिनकी नाभि से वो कस्तूरी निकली थी, उनको दिव्य शरीर वही मिल जाता है। उनके लिए बड़े दिव्य दिव्य विमान आ जाते हैं। शत सहस्रों परिवृता, सैकड़ों हजारों परिजन उनके चारों तरफ घूमने लगते हैं उनके सम्मान के लिए। जैसे अभी आप लोग, हम आए थे तो आप लोगों ने इतना हमको घेर लिया था, सम्मान के लिए। प्यार है, आपका प्यार है, उसी से आप लोग घेरते हैं, कूदते हैं। न इच्छा होने पर भी भले हमको एलर्जी, फूल फेंकते हैं लेकिन तो सतसहस्रों परिवर्ता माने केवल दिव्य देह नहीं, उनका दिव्य वैभव हो जाता है। और इस प्रकार वो नंदन वन में विहार करते हैं, उनकी दिव्य गति हो जाती है। तात्पर्य क्या है कि गंगा जी में स्नान करना बहुत मंगलमय है। विलिंगली स्नान, अनविलिंगली स्नान, वो भी ठीक है। मरने के बाद उनकी राख चली गई, वो भी ठीक है। अरे हिरण तो पशु है, न जाने किन पापों कारण पशु हुआ, अब कहाँ है। इतनी सा उसके शरीर का अंग गंगा जी में मिला तो वो दिव्य बन गए। इसीलिए कहा जाता है गंगा पापम, गंगा पाप को निवृत्त करती है। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापे भ्यो।
गंगा का उच्चारण सैकड़ों कोस दूर होने पर भी नहाते समय हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे कर लिया, कहीं भी स्नान करे गंगा स्नान हो जाता। तो गंगा जी में पाप को दूर करने की इतनी सामर्थ्य है, एक बार स्नान कर लो तो शुद्ध हो जाता है, लेकिन वही पाप दोबारा करोगे तो फिर वो पुनर्जीवित हो जाएंगे। ध्यान रखना कि चलो खूब पाप कर लेंगे, गंगा में नहा लेंगे, दोबारा विलिंगली वो पाप नहीं करना है। तो गंगा में पाप को निवृत्त करने की, दूर करने की अपूर्व सामर्थ्य है। ये कथा को प्रूव करने के लिए हमने ये कथा सुनाई। तो अब भागवत की बात सुना रहा हूँ मैं। भगवान भगीरथ तैयार हो गए, रथ खड़ा हुआ है, क्यों गंगा ने कहा था तो हम कहाँ पहुँचेंगे तुम्हारे पूर्वजों के पास। तो उन्होंने कहा था कि मैं आगे आगे रथ लेके चलूँगा, तो रथ ले करके चलो, मेरे रथ का जो चिन्ह हो जाए उसी के बीच में से आप प्रवाह करते चली आओ, हम आपको वहाँ तक ले जाएंगे। इसीलिए यहाँ तो न्याय के कई पंडित बैठे हैं। हमारे यहाँ गंगा की परिभाषा न्याय दर्शन में भागीरथी और ये सब नहीं है। भगीरथ रथ खाता वच्छिन्न जल प्रवाह मत्वम गंगात्वम। माने इसको अगर सामान्य भाषा यदि हमें बोली तो वो जो रथ का खात है, इसका रथ के चिन्ह बने हैं, उसमें जो भी जल पड़ जाएगा वो गंगा जल है। और रथ खात से अलग भले गंगा जल हो, वो गंगा नहर हो जाए, गंगा जल नहीं रहेगा।